ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके के बीच एक एग्रीमेंट होने वाला है दोस्तों, एक डिफेंस डील होने वाली है और इस डिफेंस डील को लेकर आपको डिफरेंट आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में देखने को मिलने वाले हैं आने वाले समय में। ऐसे ही एक आर्टिकल को इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस इस न्यूज़पेपर से है और यहाँ पर जिस व्यक्ति ने इस आर्टिकल को लिखा है वह व्यक्ति एक रिटायर्ड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। तो इनके व्यू को, इनके नज़रिए को समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और इस आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं या जो इम्पोर्टेंट चीज़ों को इन्होंने नोट डाउन किया है, इस पर बात करते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये कहते हैं शुरुआत में कि एक तरह का ये सरप्राइज़ है 15 सितंबर को जो देखने को मिलता है, जिस सरप्राइज़ में ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके दोस्तों एक जगह पर आकर एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट की घोषणा करते हैं। अब देखिए, इस ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट का जो नाम रहने वाला है, ये इनके नाम को मिलकर ही एक जो एक्रोनिम बनता है इसी पर रखा गया है। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। अब देखिए, चाइना को यहाँ पर एक तरह से बिना नाम लिए जो यूएस के प्रेसिडेंट है मिस्टर जो बाइडन, इन्होंने कहा है कि जो बढ़ता हुआ थ्रेट है, इस बढ़ते हुए थ्रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए यूएस और ब्रिटेन एक तरह से शेयर करने वाला है ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना इंटेलिजेंस और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम एडवांस टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड न्यूक्लियर सबमरीन कंस्ट्रक्शन। इन चीज़ों को शेयर करेगा यूएस और यूके ऑस्ट्रेलिया के साथ, बिकॉज बढ़ता हुआ जो थ्रेट है, बढ़ता हुआ जो ख़तरा है, इसे मद्देनज़र रखते हुए, इसे ध्यान में रखते हुए। अब देखिए, एक सरप्राइज़ ऐसे भी है बिकॉज ये जो 3 कंट्रीज़ है, ये इसके पहले भी अलाय है डिफरेंट ग्रुप्स में, जैसे कि यूएस और यूके एक दूसरे का अलाय है नाटो में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस दोस्तों ये अलाय है एंजस पैक्ट में, और ये तीनों ही मेंबर है 5 आई इंटेलिजेंस के। तो ये इसके पहले भी अलायंस है एक दूसरे के, फिर भी एक नया सिक्योरिटी पैक्ट इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। और देखिए, इसकी जो टाइमिंग है, कुछ ही दिनों में कॉट का समिट होने वाला है। कॉट के जो लीडर्स है, इनकी बैठक होने वाली है और इस बैठक को अमेरिका होस्ट करने वाला है, अर्थात जो मिस्टर जो बाइडन है यूएस प्रेसिडेंट, ये इसे होस्ट करने वाले हैं यूएसए में। उसके कुछ समय पहले ही ऐसी घोषणा की जाती है यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो एक तरह से जो कॉट का रिलेवेंस क्या रहने वाला है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उपस्थित होता है। अब देखिए, यूके, यूनाइटेड किंगडम कुछ समय पहले ही यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है और इसी बीच एक बड़े सिक्योरिटी पैक्ट में इसका शामिल होना, इससे भी दोस्तों कुछ लोगों की एक तरीके से नाराज़गी हो सकती है, ऐसा भी यहाँ पर राइटर कह रहे हैं। अब चाइना की अगर हम बात करें तो देखिए, कॉट कंट्रीज़ की बैठक को या कॉट कंट्रीज़ का जब नाम आता है तो चाइना इसे एक ऐसे नज़र से देखता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हेडलाइन ग्रैब करने का एक माध्यम बना है। चाइना का कहना है कि जिस तरीके से ये बना है, उस तरीके से ये एक तरह से टूट भी जाएगा, इसका कोई रिलेवेंस नहीं रहने वाला है, ऐसा चीन स्टेटमेंट के माध्यम से कह चुका है। बट एक तरह से दोस्तों, ये जो कॉड बनाया गया है, इसे चाइना को कंटेनमेंट करने का एक माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरीके से कोल्ड वॉर के समय स्ट्रेटजीज़ बनाई जा रही थी यूएसएसआर को घुटनों पर लाने के लिए, उसी तरह से कॉड या ये जो एग्रीमेंट अभी हुआ है या होने वाला है, एक तरह से यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया का इन एग्रीमेंट्स को इस रूप में देखा जा रहा है। अब देखिए, चाइना किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर रहा है इन कंट्रीज़ तक मैसेज पहुंचाने के लिए या कॉड नेशंस तक अपनी बात रखने के लिए। देखिए दोस्तों, चाइना जब समय मिल रहा है, जब मौका मिल रहा है तो अपनी बात रख रहा है, अपना मैसेज, अपना संदेश इन कंट्रीज़ तक पहुंचा रहा है। एक तरीके से चाइना का कहना ये है कि ये जो कॉड है, ये एक हेडलाइन ग्रैबिंग का एक माध्यम ही है, सिर्फ इससे बातचीत ही हो रही है, इससे
जो न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनती है ऐसा ही मतलब ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसके आगे ये नहीं जाएगा। एक तरीके से अगर ये कॉड बनता भी है तो ये एक वर्जन होगा नाटो का, एशियन वर्जन होगा, राइट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और समंदर पे जब दोस्तों एक फोम क्रिएट होता है, सी पर एक फोम क्रिएट होता है, उसी तरीके का ये रहने वाला है। इसके आगे इसकी कोई रेलेवेंस या कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर हम जियोपॉलिटिकल अरेना की बात करें दोस्तों, जहाँ पर चाइना एक्टिव है, तो देखिए चाइना साउथ चाइना सी में अपनी टेरिटरी को क्लेम कर रहा है। चाइना यूएन का जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इसके द्वारा जो वर्डिक्ट दिए गए हैं, इसे नहीं मानता है, राइट। चाइना दोस्तों अपने फोर्टिफाइड एयर बेस बना रहा है, राइट। और चाइना एक तरीके से नहीं डर रहा है यूएस से, या यूएस जो कुछ भी नेविगेशन से संबंधित फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए जो कुछ ऑपरेशन चला रहा है यूएस, इससे चाइना इन ऑपरेशन से चाइना पर किसी भी तरह का असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये भी यहाँ पर एक बात है जो नोटिस करने लायक है। हालिया दिनों में हमने देखा कि जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो कुछ स्टैंड ऑफ हुआ था, या एक तरीके से डोकलाम में जो कुछ चल रहा था, इन सब से ये बातें सामने आती है दोस्तों कि चाइना एक तरीके से अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ है इनसे भी इसके रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं। और देखिए जो मैसिव मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया था इसने इंडियन बॉर्डर्स पे, और एक लार्ज इंडियन टेरिटरी को अपने टेरिटरी के रूप में क्लेम किया था, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडियन और चाइनीज़ मिलिट्री के बीच में। एक तरह से काफ़ी टाइट सिचुएशन बन गई थी, आपको पता होगा उन दिनों में डोकलाम के बाद से इसकी शुरुआत हो गई थी, राइट। तो देखा जाए दोस्तों तो चाइना अभी फ़िलहाल इस जिसे हम अक्यूज़ कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस का ये जो नया एग्रीमेंट हो रहा है, नया सिक्योरिटी पैक्ट हो रहा है, इसे किस तरह से देखता है। तो चाइना इसे देखता है दोस्तों कि जो क्वाड में जो कंट्रीज़ है, अर्थात जो एशियन कंट्रीज़ है, इंडिया एंड जापान, इन्हें यहाँ से एक्सक्लूड किया गया है, इन्हें इन न्यू ग्रुप से बाहर रखा गया है। इस तरीके से चाइना इस न्यू ग्रुप को देख रहा है, या एक तरह से उस पर कमेंट कर रहा है, राइट। अब देखिए, अब अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमने ये जो नया ग्रुप बन रहा है, इसे किस नज़रिए से देखना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब कह रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे ऑस्ट्रेलिया को, राइट। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे ऑस्ट्रेलिया को, जिसमें टेक्नोलॉजी में सबमरीन न्यूक्लियर प्रोपल्शन, मतलब एक तरीके से जो न्यूक्लियर सबमरीन दी जाएंगी ऑस्ट्रेलिया को, उसकी टेक्नोलॉजी दी जाएंगी, उसे कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ उनके साथ शेयर किया जाएगा, राइट। तो देखिए, इसकी तो हमें भी आवश्यकता है। एक तरीके से देखा जाए तो आज की स्थिति में जितना थ्रेट ऑस्ट्रेलिया को है चाइना का, वैसा ही थ्रेट इंडिया को भी है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं है, बट इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट बॉर्डर शेयर है, राइट। एक तरीके से वो हमारा नेबर है। तो दोस्तों, जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूएस की ओर से दी जा रही है ऑस्ट्रेलिया को, बिकॉज यूएस कह रहा है कि जो सिक्योरिटी थ्रेट उस रीजन में है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको कंसिडर करते हुए हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं यूएस और यूके की ऑस्ट्रेलिया को। तो दोस्तों, वैसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता तो हमें भी है। तो क्या एक तरीके से ये हमारा फेलियर नहीं है कि हम वो सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी यूएस से अब तक ले नहीं पाए हैं, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया लेने में कामयाब हो रहा है। हमारे और उनके बायलैटरल टाइज भी है। और देखिए, पिछले कुछ सालों में, कुछ 10-15 सालों में उनके साथ जो हमारे रिलेशन है ये और भी मजबूत हुए हैं। इसमें यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो डिफरेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं, इनका भी जिक्र किया गया है इस आर्टिकल में। सम मेजर माइलस्टोन इन द इंडो यूएस सिक्योरिटी रिलेशनशिप हैव बीन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था 2008 में। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव की शुरुआत हुई थी 2012 में, राइट। मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया गया था इंडिया को यूएस का 2016 में, राइट। और देखिए दोस्तों, ग्रांट ऑफ टियर 1 स्टेटस टू इंडिया एनेबलिंग एक्सपोर्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स, राइट। 2+2 की चर्चा भी हो रही है 2018 से। तो इस तरीके के रिलेशन होने के बावजूद भी वो टेक्नोलॉजी जिसकी हमें आवश्यकता है, वो टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिल रही है, बट ऑस्ट्रेलिया को मिल रही है। तो दोस्तों, एक तरह का राइटर यहाँ पे कहते हैं कि ये हमारा एक फेलियर भी है, हमें इसे भी समझना चाहिए।
देखिए जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, अब देखिए यूएसए किस तरीके से इसे देखता है। यूएसए कहता है कि बोथ जो दोनों भी देश है ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, दोनों ही देशों में, दोनों ही कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है और दोनों ही देश की जो मिलिट्री है या दोनों ही देश पावरफुल रहने चाहिए और इंडिया को पावरफुल बनाने के लिए एक तरह से वो मदद भी कर रहा है, ऐसा और अमेरिका की तरफ से कहा जाता है। राइट दोस्तों, कहा जाता है बट कहने में और करने में या इसमें हमें फ़र्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राइट, अब देखा जाए तो देखिए चाइना ने जो टेक्नोलॉजी यूएस से ली है या यूएस से चुराई है लास्ट 13 ईयर में, वो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं आ पाई है। इंडिया का और यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमें दिखाई देती है, जिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हमें 22 बिलियंस डॉलर्स पैसे खर्च करने हैं, हमारे एक तरीके से पैसे हमें खर्च करने हैं, जिसे खर्च कर कर हमें यूएस की कंपनी से मिलिट्री हार्डवेयर को परचेज़ करना है। और एक तरीके से दोस्तों जब हम इतना पैसा लगाकर मिलिट्री हार्डवेयर को यूएस से या किसी फॉरेन कंट्री से परचेज़ करते हैं, तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल रिलायंस की बात करते हैं कि अब हमें दूसरों पे निर्भर नहीं रहना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो एक तरीके से हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। बट दूसरी तरफ से हम 22 बिलियन डॉलर का एक तरीके से मिलिट्री हार्डवेयर परचेज कर रहे हैं। तो पीछे हमारा ये जो स्टेटमेंट है आत्मनिर्भर भारत का, इसमें हम थोड़े पीछे हटते हुए भी दिखाई देते हैं। वी नीड ऑल टेक्नोलॉजीज बीइंग ऑफर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को जो टेक्नोलॉजी यूएस की तरफ से ऑफ़र की गई है वो सभी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हमें है दोस्तों। राइट, जैसे कि नो हाउ नो वाई, ये सब चीज़ें हमें भी चाहिए। हमें भी चाहिए स्टील्थ फाइटर जेट, हमें भी चाहिए जेट इंजन्स, एडवांस रडार, न्यूक्लियर प्रोपल्शन सबमरीन्स, ये सब चीज़ें, एयरक्राफ्ट कैरियर। तो जो एडवांस चीज़ें ऑस्ट्रेलिया को देने की बात कर रहा है यूएसए, उसकी ज़रूरत तो हमें भी है। देखिए, फॉर इंडिया टू अटेन इट्स फुल पोटेंशियल इट विल नीड इंश्योरेंस अगेंस्ट हेजेमनी एंड ब्रीदिंग स्पेस टू रिस्टोर इट्स इकोनॉमी टू इट्स अर्लियर वैकेंट ट्रेजेटरी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हमें पूरी तरीके से अपने पोटेंशियल को अटेन करना है तो हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत है हेजेमनी के अगेंस्ट, और दूसरी बात हमारी जो इकोनॉमी है इसे फिर से वैसे ही स्थिति में जाना होगा जैसे स्थिति में ये कोरोना क्राइसिस के पहले थी, जिससे दोस्तों हम और मजबूत रह सके। राइट, अगर हमें मजबूत होना है तो हमें हमारी मिलिट्री पावर को भी बढ़ाना पड़ेगा, मिलिट्री मसल्स को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होने वाली है। व्हाइल प्रिपेयरिंग टू फाइट इट्स ऑन बैटल इंडिया विल नीड टू सीक एक्सटर्नल बैलेंसिंग। इफ़ रियल पॉलिटिक्स सो डिमांड इट मस्ट ब्रेक ओल्ड शिफोल्टेल्स एंड स्ट्राइक न्यू पार्टनरशिप वेन एवर देयर इज़ अ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि देखिए जब स्थितियाँ डिमांड करती है, पॉलिटिकल कंडीशंस डिमांड करती है, तो ऐसे में हमने भी इन स्थितियों के हिसाब से बिहेव करना चाहिए और एक्सटर्नल बैलेंस हमें यहाँ पर बनाए रखना होगा, इसकी हमें आवश्यकता है। तो इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए थे, इस पर हमने इस वीडियो में बात की। और देखिए कुछ फैक्ट्स भी दिए गए थे इंडिया यूएस रिलेशन से जुड़े हुए, यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट्स के बारे में भी बताया गया था। ये सब यहाँ पर हमने समराइज़ करने की कोशिश की इस वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही था। आपको ये आर्टिकल बेस्ड सीरीज़ कैसी लगी या आर्टिकल बेस्ड वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे और भी एडिटोरियल आर्टिकल्स आपके लिए लेकर आए इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।